जय हिंद साथियों। अगर आपको भी नहीं मिल रहा है गैस सिलेंडर, तो वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको अब ई-केवाईसी कराना पड़ेगा और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ई-केवाईसी नहीं करवाना पड़ेगा। तो हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। अगर नहीं मिल रहा है सिलेंडर तो कौन लोगों को करवानी होगी ई-केवाईसी। ई-केवाईसी के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज लगाने होंगे और कहां जाना पड़ेगा, आज मैं आपको इस वीडियो में आसान भाषा में समझाने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो अगर आपने सच में नहीं करवाया है और आपके घर में लकड़ी पर या कहीं और खाना बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में इसको लेकर बताइएगा। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। एलपीजी सिलेंडर ई-केवाईसी किसे करवानी है और किसे नहीं, एक बड़ा सवाल है जो आपके जहन में जरूर गुंजा होगा। अगर आपने भी ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो आप फौरन ये केवाईसी जरूर करवा लीजिए। अब देखिए 2026 में ई-केवाईसी को लेकर काफी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी सभी उपभोक्ताओं को दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। ये मुख्य रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए जरूरी है जिनका आधार आधारित सत्यापन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब सरकार ने तो स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने कराया है उनको यहाँ पर जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार ने यहाँ पर एक चीज बताया है, जिनका आधार आधारित सत्यापन अभी तक पूरा नहीं हुआ है उनको ई-केवाईसी करवाना पड़ेगा। तो क्या आप बताओ कि आपका आधार आधारित सत्यापन हो चुका है? आपका हो चुका है तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दो, नहीं हुआ है तब भी बताओ साथियों। अब यहाँ पर देखिए किन लोगों को ई-केवाईसी करवानी जरूरी है, ये भी आप जान लीजिए। देखिए जिनकी ई-केवाईसी पहले कभी नहीं हुई है और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी, अब ये दो कैटेगरी हैं, मैंने आपको इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यदि आपका एलपीजी कनेक्शन लेकिन आपने कभी आधार आधारित ई-केवाईसी नहीं कराई है तो आपको ये प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। अब देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थी, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कई मामलों में सब्सिडी जारी रखने के लिए हर वित्तीय वर्ष में ई-केवाईसी अपडेट कराने की आवश्यकता बताई गई है। यानी यहाँ पर अब दूसरा देखिए, जिनके आधार और गैस कनेक्शन का लिंक अधूरा है। अब बताओ कि आपका आधार गैस कनेक्शन एक साथ लिंक है या नहीं लिंक है, ये भी बताओ साथियों। यदि आपका आधार नंबर गैस कनेक्शन से सही तरीके से लिंक नहीं है तो सत्यापन लंबित है, तो ई-केवाईसी आपको जरूर करानी पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे तो आप हो सकता है अगले महीने लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाओगे। तो यहाँ पर देखिए जो एलपीजी सब्सिडी प्राप्त करते हैं, देखिए सब्सिडी प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी पूरी रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि वो अधूरी ई-केवाईसी कारण उनका सब्सिडी रुक जाएगा और वो परेशान हो जाएंगे कि सब्सिडी तो आ रही थी लेकिन अब रुक क्यों गई है। अब यहाँ पर आगे देखिए किन लोगों को ई-केवाईसी दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। अब वो कौन से ऐसे कैटेगरी हैं जिनको दोबारा आधार आधारित सत्यापन नहीं कराना पड़ेगा। तो यहाँ अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हो तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना। अब देखिए जिनकी ई-केवाईसी पहले से पूरी हो चुकी है, यदि आपने पहले आधार आधारित ई-केवाईसी करा रखी है तो सामान्यतः दो बार ई-केवाईसी कराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या आपने आधार आधारित सत्यापन ई-केवाईसी करवा लिया है? हाँ करवा लिया है, नहीं करवा लिया है तो बताइएगा। जिनका आधार सफलतापूर्वक प्रमाणित हो चुका है ऐसे उपभोक्ताओं को अभी केवाईसी कराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे देखिए ई-केवाईसी के लिए आपको कौन से दस्तावेज लगाने पड़ेंगे और कहाँ जाना पड़ेगा, ये भी देख लीजिए। आमतौर पर आपको आधार कार्ड लगाने पड़ेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि ये केवाईसी आधार आधारित प्रमाणित यहाँ पर होती है। अब देखिए गैस उपभोक्ताओं की संख्या, कंज्यूमर नंबर, आपका एलजीबी कंज्यूमर नंबर या एलपीजी आईडी आवश्यकता हो सकते हैं। पंजीकृत मोबाइल नंबर, आधार और गैस कनेक्शन से जुड़ा मोबाइल नंबर ओटीपी सत्यापन के लिए यहाँ पर जरूरी होता है, इस चीज को ध्यान देना है। पता प्रमाण यदि मांगा जाए, कुछ मामलों में एड्रेस प्रूफ की भी आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र भी आपको लगानी पड़ सकती है। अब आगे देखिए ई-केवाईसी कैसे कराई जा सकती है, ये बड़ा सवाल है जो आपके जहन में जरूर आया होगा कि ई-केवाईसी कहाँ होती है भैया, कोई बताने वाला मिल जाता तो मजा आ जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ई-केवाईसी, यहाँ पर ई-केवाईसी कैसे करवाई जाती है। गैस एजेंसियों पर जाकर देखिए, पहले देखिए आधार कार्ड आपको लेकर जाना है और फिंगरप्रिंट या फेस
ऑथेंटिक कराया जाता है। कुछ मिनटों में ई-केवाईसी आपकी पूरी हो जाती है। अब देखिए, मोबाइल ऐप से घर बैठे इंडियन, भारत गैस और एचपी के आधिकारिक ऐप तथा आधार फेस रेड के माध्यम से ई-केवाईसी की सुविधा यहाँ पर दी गई है। अगर आपने, चाहे आप इंडियन गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हो, भारत गैस का या एचपी गैस का, तो आप इसका ऐप इंस्टॉल करके आप यहाँ पर ई-केवाईसी घर बैठे कर सकते हो। ये बहुत आसान तरीका है, अगर आप इसमें जानकारी रखते हो तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, ई-केवाईसी नहीं कराने पर क्या हो सकता है, ये बड़ा सवाल है कि हमने ई-केवाईसी नहीं कराई है तो हम पर क्या हो सकता है। देखिए, सरकार और तेल कंपनियां द्वारा जारी जानकारी के अनुसार एलपीजी सब्सिडी आपकी रुक जाएगी और आधार सत्यापन लंबित रहने पर सेवाओं में आपकी परेशानी आ सकती है। कुछ मामलों में गैस वितरण और बुकिंग पर यहाँ पर आपका प्रभाव पड़ सकता है। अब यहाँ पर आगे देखिए साथियों, सरकार का ताजा स्पष्टीकरण क्या है। सरकार क्या कहती है, मार्च 2026 में सरकार ने स्पष्ट किया कि ई-केवाईसी सभी एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए नई अनिवार्यता नहीं है। केवल वो उपभोक्ता जिनकी आधार आधारित पहचान अभी तक सत्यापित नहीं हुई है, उन्हें ई-केवाईसी पूरी करनी है। जिनकी ई-केवाईसी पहले से पूरी हो चुकी है, उन्हें दोबारा प्रक्रिया कराने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको इस वीडियो में आसान भाषा में समझाया कि कौन लोग हैं जो ई-केवाईसी करवा सकते हैं, कौन लोग हैं ई-केवाईसी नहीं करवा सकते, इसमें कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे ये भी बताया, आप कहां जाकर कर सकते हो, और आप घर बैठे अपने फ़ोन से भी ई-केवाईसी बड़े आराम से कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। जय हिंद।